Hi everyone, and hope you guys are doing extremely well. सब अच्छे ही होंगे. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, ये एफकैट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कंट्री कैपिटल्स एंड करेंसी का टॉपिक रहेगा. जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मैंने सारी इसमें इंक्लूड कर दी है. जो कैपिटल्स में चेंज हुई है, कोई करेंसी में चेंज हुई है, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करिएगा. 10% डिस्काउंट कोड है. अगर आज के दिन आप एडमिशन लेते हैं अनअकैडमी पर तो बाय 3 मंथ सीडीएस सब्सक्रिप्शन और आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. एंड आक्रमण 2.0 बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग टुडे 11 फरवरी एंड 10% डिस्काउंट कोड इज संजय 2. प्लस अगर आप गोल्ड कॉइन्स को यूज करते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, लाइक इफ यू आर वाचिंग स्पेशल क्लासेस, तो आपको 10% के आसपास का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा. तो ओवरऑल 20%. इस संडे को आपका CAPF का स्कॉलरशिप एग्जाम है. तो if you score rank 1 you will get 100%, rank 2 to 3 75%, rank 4 to 6 50%, and rank 7 to 10 25%. This starts on February 13th at 6 p.m. ठीक है. एंड 6 मंथ CDS CAPF प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 महीने का एक्सटेंडेड भी मिलेगा. ये भी आज एप्लीकेबल है. CDS के 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप CDS सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स, तो 6 में 8 मंथ्स मिलेगा. एंड 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आपको SSB का फ्री मिलेगा. 3 months of CDS on 1 month if you take this subscription. Apart from this, you can use the 10% discount code also. तो चलिए अब हम अपनी कंट्रीज की तरफ आते हैं. तो कंट्रीज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज 193 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस. तो एक्चुअल नंबर एक्चुअली 195 सॉवरेन स्टेट्स हैं. तो देयर आर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू UN देयर आर ग्रैंड टोटल ऑफ 195 सॉवरेन स्टेट्स इन द वर्ल्ड टुडे. But there are 193 members of United Nations plus 2 non-member countries with permanent observer states, Holy See, Vatican and State of Palestine. यानी कि अगर हम बात करें तो आपका स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन प्लस द वैटिकन, ये आपको ये ऑब्जर्वर स्टेट्स में से है. दे कम अंडर ऑब्जर्वर स्टेट्स. ठीक है, तो 193 प्लस 2 परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट्स, तो 195 सॉवरेन स्टेट्स है एंड 193 आर दी एक्चुअल नंबर्स. ओके, इसके अलावा 4 और भी चीजें हैं जो इसमें काउंट नहीं होती हैं. सो नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट की अगर हम बात करेंगे, नॉट इंक्लूडेड इन दिस टोटल काउंट ऑफ 195 कंट्रीज क्या है. ताइवान है आपकी. ताइवान को चाइना के अंडर ही काउंट करा जाता है. यूनाइटेड नेशन कंसिडर इट रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. और अभी तो आप देख ही रहे हैं काफी कुछ चाइना ताइवान के ऊपर चल रहा है. कई बार तो ये भी लगता है कि चाइना क्या पता ताइवान पे हमला ना कर दे ऑक्यूपाई करने के लिए. यूक्रेन का भी इशू चल रहा है आपका. ठीक है, यूक्रेन से ध्यान में आया एक क्वेश्चन अच्छा है कि जो यूक्रेन का क्रीमिया वाला पार्ट था वो रशिया ने कब ऑक्यूपाई करा था. तो वो करा था 2014 के अंदर. 2014 के अंदर रशिया ने ऑक्यूपाई करा था, जो आपके कोस्टल एरिया के अंदर है. एंड दैट पोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो ऑल वेदर पोर्ट है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है, अब ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर रशिया घुसने की बात कर रहा है. और नाउ अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, वो पूरी बैटल चली रही है. एंड वन मोर न्यूज फ्रॉम द यूक्रेन एरिया, आई थिंक पोर्ट हो गया. हाँ, 2014 के अंदर जब ये इंसिडेंट हुआ था, 2014 में जब ये आपका इंसिडेंट हुआ, तो उस टाइम पर जो आपका G8 था, ग्रुप ऑफ 8 डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको G7 कर दिया था क्योंकि रशिया को जो उसने क्रीमिया पे एनेक्सेशन करा था उससे बाहर कर दिया गया था. तो आपका जो G8 कंट्रीज का ग्रुप था वो G7 हो गया था. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखना. ठीक है, Cook Island and New, both states in free association with New Zealand, which are number of several UN specialized agencies and have recognized full treaty making capacity but are neither member states nor member observer states. Dependencies or dependent territories, dependent areas, dependencies and areas of special sovereignty, ऑटोनोमस टेरिटरीज या फिर आपकी डिपेंडेंट टेरिटरीज, डिपेंडेंट एरियाज, डिपेंडेंसीज, ये भी आपके सॉवरेन स्टेट्स में काउंट नहीं होता. ताइवान आपके सॉवरेन स्टेट्स में काउंट नहीं होता. कुक आइलैंड्स और न्यू भी सॉवरेन स्टेट्स में काउंट नहीं होता है. ठीक है, बोथ स्टेट्स इन फ्री एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड. उसके बाद अदर कंट्रीज हैं which are recognized by United States but उनको सेल्फ गवर्निंग में नहीं रखा जाता. तो these 4 are not counted in the total count of 195 sovereign states. ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारा फैक्चुअल पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं.
यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे, जिसके अंदर अफगानिस्तान, मतलब बेसिकली हम 3 चीजें कवर करेंगे, कंट्री नेम, कैपिटल, करेंसी और वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो आप जब वीडियो को देख रहे होंगे तो साथ साथ रिविजन करना, बाकी आप पीडीएफ के साथ भी रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ और वीडियो साथ में मिलाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो जस्ट अ सेक, चश्मे में थोड़ी सी धुंध आ गई थी। ओके, तो अफगानिस्तान का कैपिटल है आपका काबुल, काफी न्यूज में रहा है अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ तालिबान। करेंसी अफगानी, कॉन्टिनेंट एशिया। अल्बेनिया, कैपिटल टाइग्रेन, सॉरी तिरेन। करेंसी लेक, कॉन्टिनेंट यूरोप, ठीक है। तो अल्बेनिया का तिरान कैपिटल, करेंसी लेक, कॉन्टिनेंट आपका यूरोप हो गया। फिर उसके बाद करें अल्जीरिया का कैपिटल एल्जियर्स, करेंसी दिनार, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अंडोरा का अंडोरा ला वेला, करेंसी यूरो, कॉन्टिनेंट यूरोप। अंगोला का कैपिटल लुआंडा, करेंसी न्यू क्वांजा, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। एंटीगा एंड बारबुडा का सेंट जोन्स, इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं मार्क लगा लूं वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, ईस्ट कैरेबियन डॉलर करेंसी, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। अर्जेंटीना, ब्यूनोस एरेस, पीसो, ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन आल्सो। कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, अर्मेनिया का येरेवान। ये अर्जेंटीना, अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया सीडीएस वगैरह में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो येरेवान, करेंसी द्राम, कॉन्टिनेंट एशिया। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कॉन्टिनेंट है ओशिनिया। ऑस्ट्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटना, वियना कैपिटल, करेंसी यूरो, फॉर्मरली शेलिंग एंड कॉन्टिनेंट यूरोप। अब चलते हैं आगे। तो अजरबैजान बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच के अंदर जो विवाद चल रहा है। अजरबैजान का कैपिटल है आपके बाकू और करेंसी है मनात, एशिया कॉन्टिनेंट। बहामस का नसाउ कैपिटल, करेंसी बहामीनियन डॉलर, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। बहरीन का मनामा कैपिटल, करेंसी बहरीन डॉलर, कॉन्टिनेंट एशिया। बांग्लादेश का ढाका कैपिटल, करेंसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल तो मोरलेस हमें याद ही है, करेंसी टका, कॉन्टिनेंट एशिया। बारबाडोस का कैपिटल है ब्रिजटाउन, करेंसी बारबाडोस डॉलर और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, करेंसी है बेलोरूशियन रूबल और कॉन्टिनेंट यूरोप। बेल्जियम का कैपिटल इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रुसेल्स कैपिटल है और करेंसी यूरो है, पहले बेल्जियन फ्रैंक थी और कॉन्टिनेंट यूरोप। बेलीज का कैपिटल है बेलमोपन, करेंसी है बेलीज डॉलर और कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। बेनिन का कैपिटल है नॉर्थ पोर्टो नोवो और 8 अफ्रीकन नेशंस ने अपनी सीएफए फ्रैंक करेंसी को इको में कन्वर्ट करा था। 2019-20 की न्यूज थी, उन सबको भी मैंने अपडेट करा हुआ है, आपको पता लग जाएगी। और बेसिकली ये सीएफए फ्रैंक से इसलिए कन्वर्ट हुई थी बिकॉज ये बेसिकली फ्रेंच टेरिटरीज थी, इंपीरियलिस्टिक जो आपकी कंट्री थी फ्रांस, उसके अंदर थी है। तो दे वांट टू कम आउट कि अब हम इंडिपेंडेंट कंट्री, तो अब ये पुरानी करेंसी क्यों चलाए, क्योंकि हम वाई शुड वी नीड टू रन सीएफए फ्रैंक। तो इन्हें इको में कन्वर्ट करा। और कॉन्टिनेंट अफ्रीका, भूटान का कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नुगल तुरुम, एशिया। और भूटान का नेशनल गेम क्या है, आर्चरी, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। थिम्पू और करेंसी है नुगल तुरुम। ओके, अब आगे चलते हैं। ये वही न्यूज है वेस्ट, जो आपकी 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ने जिन्होंने अपनी जो सीएफए फ्रैंक था इनका, उससे इन्होंने कन्वर्ट करा अपने आप को और एक कॉमन करेंसी बनाए इको। सो 2019 के अंदर 8 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैव एग्रीड टू चेंज द नेम ऑफ देयर कॉमन करेंसी टू इको and severed their earlier currency CFA franc links to former colonial ruler France. Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo currency currently use the currency. ठीक है, all the countries are former French colonies थी, तो they want to come out of this जो imperialistic thought था, इसलिए they went to eco. तो CFA franc was created in 1945, was seen by many as a sign of French interference in its former African colonies even after the countries became independent. इसीलिए they agreed to convert it to eco. उसके बाद है आपकी बोलिविया, बोलिविया का कैपिटल लापाज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सुक्रेस, जुडिशियल कैपिटल, करेंसी बोलिवियानो, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। कंट्री नेम बोस्निया एंड हर्जगोविना, कैपिटल साराजेवो, करेंसी आपकी कन्वर्टेबल मार्क, ठीक है, कन्वर्टेबल मार्क, कॉन्टिनेंट यूरोप। बोट्सवाना, कैपिटल गैबोरोन, करेंसी पूला, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ब्राजील का कैपिटल ब्रासीलिया, ब्राजील की करेंसी
रियाल, और कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। ब्रूनई, ब्रूनई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगावान और करेंसी है ब्रूनई डॉलर एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुल्गारिया की बात करते हैं। बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया, ठीक है, करेंसी है लेव, कॉन्टिनेंट यूरोप। बर्किना फासो, इसका कैपिटल है उआग दुआग और इसने भी अपनी करेंसी सीएफए फ्रैंक टू इको की बात करी थी 2019-2020 में। कॉन्टिनेंट अफ्रीका, बुरुंडी गिटेगा, बुरुंडी फ्रैंक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कंबोडिया, नॉम पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एशियन नेबर, ठीक है, करेंसी रियाल, कॉन्टिनेंट एशिया। कैमरून का कैपिटल याओंडे एंड सीएफए फ्रैंक एंड कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ओके, ठीक है, तो कैमरून का याओंडे, सीएफए फ्रैंक, सीएफए फ्रैंक अफ्रीका। नीचे बढ़ते हैं, कनाडा आ गया आपका। कनाडा का कैपिटल ओटावा, कैनेडियन करेंसी है आपकी, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। केप वर्ड प्राया, उसके बाद करेंसी केप वर्डियन स्कोडो, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैपिटल बेंगोई, करेंसी सीएफए फ्रैंक, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। शार्ड एंड जामेना, एंड इंडी जामेना, डी साइलेंट हो सकता है इसका, तो एन जामेना। उसके बाद करेंसी है आपकी सीएफए फ्रैंक। तो आप देखिए सीएफए फ्रैंक अभी भी काफी जगहों पर है। कॉन्टिनेंट अफ्रीका, चिली का सैंटियागो और करेंसी चिलियन पीसो, साउथ अमेरिका। चाइना का बीजिंग और करेंसी है इनकी युआन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट एशिया, कोलंबिया का है कैपिटल बोगोटा, करेंसी कोलंबियन पीसो, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। कोमोरोस का कैपिटल है मोरोनी, करेंसी फ्रैंक, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है ब्राज़विले, करेंसी सीएफए फ्रैंक एंड कॉन्टिनेंट अफ्रीका। जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें, जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है इनकी करेंसी, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। कोस्टा रिका का कैपिटल सेन होजे, ठीक है, करेंसी है कोलोन एंड कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। कोटे डी आइवोर, आइवरी, तो कोटे डी आइवरी जो है इसको हम आइवरी कोस्ट भी बुलाते हैं। ये अलग अलग कोस्ट थी, बेसिकली यहाँ से स्लेव कल्चर होता था, जिसकी हम अगली स्लाइड में बात भी करेंगे। सो कोटे डी आइवोर की अगर हम बात करें, आइवरी कोस्ट, यामासूक्रो ऑफिशियल है एंड अबीजान डिफैक्टो है एंड सीएफए फ्रैंक इको में कन्वर्ट हुआ है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। De facto is Latin of the fact, meaning in reality, and it usually contrasted with de jure means of law officially. तो अगर आप देखोगे डी फैक्टो, अगर हम इंडिया की बात करें तो डी फैक्टो रूलर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। डी ज्यूर कौन हो जाएगा? टेक्निकली और ऑफिशियली देखेंगे टॉप मोस्ट इज प्रेसिडेंट, बट एक्चुअल स्टेप कौन ले रहा है आपका? एक्चुअल स्टेप आपका जो ले रहा है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली इनका ऑफिशियल ये है और डी फैक्टो ये है, तो एक्चुअल में जो रियलिटी में है वो आपका अभिजान हो जाएगा और यामासूक्रो ऑफिशियल कैपिटल है। क्रोएशिया का है कैपिटल ज़ाग्रेब, करेंसी है क्रोएशियन, कॉन्टिनेंट यूरोप। क्यूबा का हवाना, करेंसी क्यूबन पीसो, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। साइप्रस का कैपिटल है निकोशिया, ठीक है, यूरोप में तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेंसी यूरो एंड कॉन्टिनेंट यूरोप। उसके बाद कोस्ट एंड देयर नेम्स, ये मैंने इसलिए कर दिया है कि अभी हमने आइवरी कोस्ट की बात करी, तो आप देख सकते हैं ये इलाका आपका ग्रेन कोस्ट कहता था, ये आइवरी कोस्ट है कोटे डिवोर, ये गोल्ड कोस्ट था, ये स्लेव कोस्ट था, ठीक है। तो ओरिजिनली पोर्चुगीज और फ्रेंच मर्चेंट थे जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में आए, डिवाइडेड द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका वेरी रफली इनटू 4 कोस्ट रिफ्लेक्टिंग रिसोर्स अवेलेबल फ्रॉम ईच कोस्ट। तो जो भी रिसोर्सेज को वो लूट के ले जा सकते थे, इन अफ्रीकन को मार के, स्लेव के साथ जो जो चीजें लूट के ले जा सकते थे, जैसे ये आप देख रहे हो स्लेव कोस्ट, बाइट ऑफ बेनिन, यहां से जो आपके अफ्रीकन थे उनको पकड़ के ले जाते थे और स्लेवरी करवाते थे। तो देखो कितना बुरा हाल था, ठीक है। तो कोस्ट दैट फ्रेंच नेम्ड कोटे डी आइवोर एंड पोर्चुगीज नेम्स कोस्टा डो मार्फिम, बोथ मीनिंग कोस्ट ऑफ आइवरी। तो आइवरी कोस्ट जो आपका ये वाला इलाका है, इसको कोटे डी आइवोर भी बोला गया, कोटे डी आइवोर नाम दिया फ्रेंच ने, और पोर्चुगीज ने इसी जगह का नाम दिया कोस्टा डो मार्फिम, ठीक है। तो दिस ले बिटवीन व्हाट वाज नोन एज गिनी टी केबो वर्ड, सो कॉल्ड अपर गिनी एट केप वर्ड एंड लोअर गिनी, ओके। तो अगर आप देखोगे तो देयर वाज आल्सो पेपर कोस्ट, आल्सो नोन एज ग्रेन कोस्ट, जो प्रेजेंट डे लाइबेरिया में है। गोल्ड कोस्ट यानी घाना का इलाका, ठीक है, गोल्ड कोस्ट ये है, ये वाला जो है आपका, ये गोल्ड कोस्ट है घाना,
ठीक है, एंड स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। तो ये जो आप स्लेव कोस्ट देख रहे हो ये आपका टोगो, बेनिन, नाइजीरिया कंट्रीज थी। यहां से अफ्रीकन को लेकर जाया जाता था और इनसे स्लेवरी करवाई जाती थी। ठीक है, तो अगर आप इस मैप से आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सेनेगैम्बिया, सियारा लियोन, विंडवर्ड कोस्ट, ये आपकी गोल्ड कोस्ट, ये बाइट ऑफ बेनिन, बाइट ऑफ बेनिन वही है जो स्लेव्स लेके जाते थे। फिर ये बाइट ऑफ बायफारा और ये वेस्ट सेंट्रल अफ्रीकन। सो लाइक दोस द नेम आइवरी कोस्ट रिफ्लेक्टेड मेजर ट्रेड अकर्ड ऑन द पर्टिकुलर स्ट्रेच। जो जिसका आइवरी का एक्सपोर्ट होता था और आइवरी लेके जाते थे, इसका नाम उसका आइवरी कोस्ट रख गया। गोल्ड जहां पर गोल्ड था। इसमें आपसे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने फिजिकल और पॉलिटिकल साथ में डाल दिया। फिजिकल तो ये आपका ग्रेन कोस्ट, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप साथ में है। ग्रेन कोस्ट अगर आप देखोगे तो ग्रेन कोस्ट कौन सा वाला है? सियारा लियोन और लाइबेरिया, सियारा लियोन और लाइबेरिया। उसके बाद कॉटे डी आइवोर, कॉटे डी आइवोर आपका आइवरी कोस्ट हो गया। उसके बाद जो आपका घाना का इलाका है, घाना का इलाका आपका गोल्ड कोस्ट हो गया। फिर आप देखोगे टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ये आपका स्लेव कोस्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्लेव कोड और ये नाइजर डेल्टा। ठीक है, तो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू रिमेंबर अगर ये कुछ इनसे क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट में काफी बार आ चुके हैं। चेक रिपब्लिक का कैपिटल प्राग, करेंसी कोरोना, कॉन्टिनेंट यूरोप। डेनमार्क का कैपिटल कोपनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन, कॉन्टिनेंट यूरोप। डेनमार्क का कैपिटल जिबॉटी, करेंसी जिबॉटियन फ्रैंक, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। डोमिनिका का रोसो, ईस्ट कैरेबियन डॉलर, नॉर्थ अमेरिका। डोमिनिकन डोमिनिकन का कैपिटल सैंटो डोमिगो, डोमिनिकन पीसो, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो हाँ चालू हो गया ना। तो ये डोमिनिकन रिपब्लिक का, एक मिनट, डोमिनिकन रिपब्लिक का है आपका सैंट डोमिंगो, डोमिनिकन पीसो, नॉर्थ अमेरिका। और डेनमार्क और कोपेनहेगन डेनिश क्रोन। और मैं एक अपडेट आपको यहाँ पर आगे करते हैं, चलो उसको पहले एक बार ये थोड़ा मैं कंप्लीट कराऊं। तो ईस्ट तिमोर का है आपका कैपिटल दिल्ली, दिल्ली, करेंसी है यूएस डॉलर, कॉन्टिनेंट एशिया। इक्वाडोर का है क्यूटो, करेंसी यूएस डॉलर, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। इजिप्ट का है कैपिटल इंपॉर्टेंट है कायरो और करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, एशिया में है क्योंकि दोनों जगह पड़ रहा है। ठीक है, एल सैल्वाडोर का कैपिटल है सैन सैल्वाडोर। ठीक है, और करेंसी है कोलोन, यूएस डॉलर, नॉर्थ अमेरिका। इक्वेटोरियल गिनी का है कैपिटल मलाबो, करेंसी सीएफए फ्रैंक, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। इरिटेरिया का कैपिटल अस्मारा, करेंसी नाकफा, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। एस्टोनिया का है टैलिन, करेंसी एस्टोनिया क्रून, यूरो, कॉन्टिनेंट यूरोप। इथोपिया का है एडिस अबाबा, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, सीडीएस में पूछा गया था। इथोपिया का कैपिटल एडिस अबाबा, करेंसी बीर, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। फिजी का कैपिटल सुवा, ठीक है, करेंसी इज फिजी डॉलर, कॉन्टिनेंट इज ओशनिया। फिनलैंड का हेलसिंकी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी। यूरो, फॉर्मली मरका यूज होती थी बट अब यूरो करेंसी यूज करते हैं एंड दिस इज इन यूरोप। उसके बाद फ्रांस का आता है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, फॉर्मली फ्रेंच फ्रांक, कॉन्टिनेंट यूरोप। गेबन का कैपिटल है लिबरविले, करेंसी सीएफए फ्रैंक, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। गैम्बिया का कैपिटल है बैंजुल, करेंसी इज दलासी, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। जॉर्जिया का कैपिटल है बिलीसी, करेंसी इज लारी एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया। जर्मनी का कैपिटल, इंपॉर्टेंट कैपिटल इज बर्लिन एंड दिस, ये यूरो यूज करते हैं, पहले ये डॉशे मार्क यूज करते थे, डॉश मार्क एंड कॉन्टिनेंट यूरोप। और जितनी भी वो कंट्रीज की लिस्ट है जो आपकी यूरो की करेंसी यूज कर रही है उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो घाना का कैपिटल है एकरा और करेंसी सीडी, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, ये तो काफी फेवरेट रहा है एफकैट का, करेंसी इज यूरो, फॉर्मली ड्राशमा, कॉन्टिनेंट यूरोप। ग्रेनाडा का कैपिटल रहा है सेंट जॉर्ज, करेंसी इज ईस्ट कैरिबियन डॉलर, कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। ग्वातामेला का कैपिटल रहा है ग्वातामेला सिटी, करेंसी इज क्वेट्जल एंड कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। गिनी का कैपिटल रहा है, गिनी का कैपिटल है जो रहा है कह रहा हूं मतलब अभी है, ठीक है, वो बोलते बोलते हुए, गिनी का कैपिटल है कोनार्की, करेंसी इज गिनियन फ्रैंक एंड कॉन्टिनेंट इज ओशनिया। ठीक है, गिनी बिसाऊ का कैपिटल इज बिसाऊ, करेंसी सीएफए फ्रैंक टू इको दोस 8 अफ्रीकन कंट्रीज, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। गायना का कैपिटल जॉर्ज टाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है,
हेटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉर्ज टाउन गाइनीज डॉलर साउथ अमेरिका। हेटी का कैपिटल है पोर्टू प्रिंस, करेंसी इज गुआर्दे नॉर्थ अमेरिका। होंडुरस का कैपिटल है टिग्योशी गाल्पा, होंडुरस का कैपिटल है टिग्योशी गाल्पा, करेंसी इज लिम्पीरा एंड कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट और करेंसी इज फॉरेन एंड यूरोप। ओके, ध्यान रहेगा आपको ये। आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड का कैपिटल है रेकजेविक, ठीक है, करेंसीज आइसलैंडिक क्रोना एंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली और हमारी करेंसी है इंडियन रुपी, ठीक है, कॉन्टिनेंट इज एशिया। इंडोनेशिया कैपिटल अब जकार्ता है बट दे आर चेंजिंग इट टू ईस्ट कलिमंटान। मैंने आपको बताया भी था आई थिंक वन ऑफ द लेक्चर्स, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड एवरीथिंग दे वुड बी चेंजिंग इट टू ईस्ट कलिमंटान। ओके, एंड करेंसी इज रुपया एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया। अगर हम बात करें ईरान की, ठीक है, ईरान की बात करें, ईरान का कैपिटल है तेहरान और करेंसी तोमान। पहले जो इनकी करेंसी थी वो रियाल थी, रियाल से अब हो गई है तोमान। और कैपिटल इज एशिया। इराक का बगदाद एंड इराकी दिनार इन एशिया। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया, ठीक है। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया। ओके, और ईरान की करेंसी क्या है? तोमान। इराक की क्या है? इराकी। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद। उसके बाद व्हाई डिड द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज चेंजिंग, ये जनवरी 2022 की न्यूज है। द शिफ्ट इज मेड ड्यू टू कंसर्न्स ओवर क्लाइमेट चेंज एंड द अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसीलिए वेल्थ की वजह से और जो पैसे का डिवीजन है उसकी वजह से कर रहे हैं। इंडोनेशिया प्लान्स टू शिफ्ट इट्स 50 कैपिटल सिटी फ्रॉम जकार्ता टू अ प्रोविंस कॉल्ड ईस्ट कलिमंटान अराउंड 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जकार्ता। तो जकार्ता से 2000 किलोमीटर ऊपर है, वहां पर करेंगे। and the name its new capital Nusantara which means archipelago, ठीक है। तो इंडोनेशिया plans to shift its capital city from Jakarta to a province called Kalimantan around 2000 किलोमीटर। और जो ये न्यू कैपिटल का नाम रखेंगे, going back to here, they want to Jakarta shift इस न्यू कैपिटल का नाम they want to keep Nusantara। तो जकार्ता से ईस्ट कलिमंटान जाएंगे और जो जगह का नाम रखेंगे वो रखेंगे नुसांतरा। तो इन दोनों को ध्यान में रखना, ईस्ट कलिमंटान, तो जगह ये होगी और जो जगह का नाम बदल के रखेंगे वो होगा नुसांतरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन, करेंसी इज यूरो, फॉर्मरली आयरिश पाउंड था, पाउंड पंड, कॉन्टिनेंट यूरोप। इजराइल का कैपिटल इज जेरूशलम, करेंसी इज शेकिल एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया। इटली का कैपिटल इज रोम, करेंसी इज यूरो, पहली लीरा हुआ करती थी इटली की करेंसी, कॉन्टिनेंट यूरोप। जमाइका का कैपिटल किंगस्टन, करेंसी जमाइकन डॉलर, कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। जापान का कैपिटल इज टोक्यो और करेंसी इज येन। ध्यान में रखिए येन जापान की है और जो युआन है वो चाइना की है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। येन YEN इज ऑफ जापान, YUAN इज ऑफ चाइना। ये एशिया के अंदर है जापान। जॉर्डन का कैपिटल अमान, करेंसी जॉर्डेनियन दिनार, कॉन्टिनेंट एशिया। कजाकिस्तान का जो है नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान। इसको ध्यान में रख रहे हैं, नुसांतरा और नूर सुल्तान में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नुसांतरा वो इंडोनेशिया वाला है, नूर सुल्तान कजाकिस्तान का है, ठीक है। करेंसी टेंगे एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड यूरोप। कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है बेसिकली। कीनिया का कैपिटल नेरोबी, करेंसी कीनिया शिलिंग एंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। किरीबाटी का जो कैपिटल है दैट इज तरावा अटोल, करेंसी इज किरीबाटी डॉलर, कॉन्टिनेंट इज ओशिनिया। नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है दैट इज प्योंगयांग और करेंसी इज वन एंड दी कॉन्टिनेंट इज एशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, करेंसी इज वॉन एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल, साउथ कोरिया का सियोल है, नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग है, ठीक है। और इनकी भी करेंसी वॉन है, तो दोनों की करेंसी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉन ही है, ठीक है। कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, कॉन्टिनेंट इज एशिया। कोसावो का कैपिटल प्रिस्टीना, करेंसी यूरो, पहले जर्मन मार्क थी 2000 तक, 2 तक, प्रायर टू 2002, कॉन्टिनेंट यूरोप। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी कुवैती दिनार, कॉन्टिनेंट एशिया। किर्गिस्तान का कैपिटल है बिश्केक, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए,
और करेंसी इज सोम, कॉन्टिनेंट इज एशिया। लाओस का कैपिटल है वियंटियान, करेंसी इज न्यू कीप एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया। लैटविया का कैपिटल रीगा, ये एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। लैटविया का कैपिटल इज रीगा, करेंसी इज लैट्स, कॉन्टिनेंट इज यूरोप। लेबनान का कैपिटल इंपॉर्टेंट, लेबनान के बेरूत अगर याद होगा आपको, जो जो अमोनियम ब्लास्ट हुआ था तो ये न्यूज में था आपका। लेबनान के अंदर का कैपिटल बेरूत और करेंसी लेबनीज पाउंड, कॉन्टिनेंट एशिया। लेसोतो का कैपिटल मसेरू, करेंसी इज मलूती, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। लाइबेरिया का कैपिटल इज मोनरोविया, करेंसी इज लाइबेरियन डॉलर, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। लीबिया का जो कैपिटल है वो है त्रिपोली, लीबियन दिनार इज द करेंसी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लीबिया का कैपिटल। उसके आगे हम बात करें करेंसी नेम, कंट्री नेम, लाइचेनस्टीन, यूरोप की कंट्री लाइचेनस्टीन, छोटी ही कंट्री है, कैपिटल इज वादूस, करेंसी स्विस फ्रैंक, कॉन्टिनेंट इज यूरोप। लिथुनिया का कैपिटल है विल्नियस, करेंसी इज लेटास, कॉन्टिनेंट इज यूरोप। लग्जमबर्ग का कैपिटल लग्जमबर्ग ही है और करेंसी है इनकी यूरो, पहले ये लग्जमबर्ग फ्रैंक यूज करते थे, नाउ यूरो एंड कंट्री इज यूरोप, सॉरी कॉन्टिनेंट इज यूरोप। मैसेडोनिया का कैपिटल है स्कोप, इनकी करेंसी है दिनार एंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। मेडागास्कर का कैपिटल है एंटानेरिवो, ये दोनों भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैसेडोनिया भी काफी न्यूज में रहा है, मेडागास्कर भी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ दी जो हलचल अफ्रीका के आसपास चलती है, इट्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका। तो मेडागास्कर का कैपिटल एंटानेरिवो, करेंसी इज मैलागासी एरियारी, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। मलावी का जो कैपिटल है दैट इज लिलोंगवे, करेंसी इज क्वाचा, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी रिंगिट, कॉन्टिनेंट एशिया। मालदीव्स का कैपिटल माले, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ देम, मालदीव्स माली, ये तो हमारे लिए तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदीव्स, मलेशिया, मालदीव्स एंड माली। मालदीव्स का कैपिटल माले, करेंसी रूफिया, कॉन्टिनेंट एशिया। माली का कैपिटल इज बमाको और इन्होंने भी सीएफए फ्रैंक टू इको में चेंज करा, अफ्रीका। माल्टा का कैपिटल है वेलेटा और करेंसी इज यूरोप, यूरो एंड यूरोप जो है कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, ठीक है। तो माल्टा का वेलेटा, करेंसी यूरो और कॉन्टिनेंट यूरोप। आगे बढ़ते हैं, मार्शल आइलैंड्स का कैपिटल मजूरो, करेंसी यूएस डॉलर, कॉन्टिनेंट ओशनिया। मॉरिटानिया का कैपिटल इज नौकाचोट, नौकाचोट, करेंसी इज उगुया एंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। अब थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है बिकॉज प्रॉब्लली लोकल लैंग्वेज में या लोकल एक्सेंट में कुछ और होता होगा या फिर मेरी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सो आई बेग यू पार्डन फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मॉरिशियस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। यहाँ पे करेंसी है मॉरिटियन रूपी, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। मेक्सिको का कैपिटल मेक्सिको सिटी, करेंसी इज मेक्सिकन पीसो, कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया का कैपिटल है पालीकीर और करेंसी है यूएस डॉलर और कॉन्टिनेंट इज ओशनिया। मोल्डोवा का कैपिटल है चिशिनाउ, करेंसी इज लियू एंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। मोनाको का कैपिटल है मोंटी कार्लो, करेंसी इज यूरो एंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। मंगोलिया का कैपिटल है उलान बतार, इंपॉर्टेंट है ये, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज मैम यहाँ गई थी। मंगोलिया का कैपिटल है उलान बतौर और यहाँ करेंसी है टोग्रोक और इनका कॉन्टिनेंट है एशिया। मॉन्टीनिग्रो का कैपिटल है पोर्ट गोरिका, ठीक है, पोर्ट गोरिका मॉन्टीनिग्रो का, करेंसी है यूरो और ये यूरोप में आता है। मोरक्को का कैपिटल है रबात, ठीक है, मोरक्को का कैपिटल है आपका रबात और इसकी करेंसी है दिरहम और ये अफ्रीका के अंदर आता है। तो ये बेसिकली नॉर्दर्न साइड्स ऑफ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। तो मोरक्को का कैपिटल रबात, करेंसी दिरहम एंड द कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। उसके बाद आते हैं मोजाम्बिक पे, मोजाम्बिक का कैपिटल है मपूटो, करेंसी इज मेटिकल एंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। म्यांमार का कैपिटल अगर आप देखेंगे क्या है, नापिया तो, ठीक है, कभी कई बुक्स में अभी भी पुराना वाला कैपिटल चल रहा है आपका, ठीक है। तो म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है उसका कैपिटल है नापिया तो, करेंसी है कयात, KYAT, ठीक है, कॉन्टिनेंट इज एशिया। नामीबिया का कैपिटल इज विंडहोक, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, करेंसी इज नामीबियन डॉलर, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। नाउरो, ठीक है, इनका कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसेस इनके येरान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है नाउरो के, करेंसी इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कॉन्टिनेंट इज ओशनिया। नेपाल का कैपिटल इज काठमांडू, नेपाल में नेपालीज रुपी यूज होता है और ये एशिया के अंदर आता है। उसके बाद नीदरलैंड्स,
नीदरलैंड्स का कैपिटल इज एम्स्टरडैम, ठीक है, और द हेग जो है इनकी जो सरकार की सीट है, जो सरकार बैठती है वो हेग में बैठती है, ठीक है। और द यूरो आपका फॉर्मरली करेंसी, मतलब यूरो अब करेंसी, पहले ये गिल्डर यूज करते थे, कॉन्टिनेंट यूरो है। हेग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि हेग एक कोर्ट से भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना हेग इज पॉपुलर टू कोर्ट्स, मैं आपको ये बता दूं जजिंग से कुछ पॉपुलर है बताना, ठीक है। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है दैट इज वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, कॉन्टिनेंट इज ओशनिया। निकारगुआ का कैपिटल इज मानागुआ एंड करेंसी इज गोल्ड, कोर्डोबा, कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। नाइजर का कैपिटल इज नियामी एंड इन्होंने भी अपनी करेंसी को सीएफए फ्रैंक टू एको में कन्वर्ट करा था, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। नाइजीरिया का कैपिटल अबूजा, इंपॉर्टेंट है, और इनकी करेंसी है नायरा एंड दे आर आल्सो फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज नेम के अंदर नॉर्वे, नॉर्वे का कैपिटल इज ऑस्लो और करेंसी इज नॉर्वेजियन क्रोन, कॉन्टिनेंट इज यूरोप। ओमान का कैपिटल इज मस्केट, ठीक है, करेंसी इज ओमानी रियाल एंड एशिया इज द कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान का कैपिटल इज इस्लामाबाद, दे करेंसी इनकी है पाकिस्तान रुपी। एशिया, पलाव का कैपिटल इज मेली क्योक, यूएस डॉलर यूज करते हैं। ओशनिया में पैलेस्टाइन, इंपॉर्टेंट, इनका कैपिटल इज रामल्ला या ईस्ट जेरूशलम, ठीक है, रामल्ला ईस्ट जेरूशलम एंड करेंसी इज पैलेस्टाइन पाउंड एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया। पनामा कंट्री का जो कैपिटल है दैट इज पनामा सिटी एंड करेंसी इज बैल्बोआ एंड और यूएस डॉलर, कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल इज पोर्ट मॉरिसबे, करेंसी इज कीना, कॉन्टिनेंट इज ओशनिया। पैराग्वे का कैपिटल इज एसंकियन, इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों ही, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस। पैराग्वे का एसंकियन, करेंसी इज गुआरानी, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। पेरू का कैपिटल इज लीमा एंड द करेंसी इज नुएवे सोल, 1991, ठीक है। न्यूवे सोल या इसको हम पेरू सोल भी बोलते हैं, पेरू सोल, ठीक है, एंड सिंस 1991 साउथ अमेरिका। फिलीपींस का कैपिटल इज मनीला, वेरी इंपॉर्टेंट, जो करेंसी होती है पीसो, ये भी बहुत एग्जाम से पूछा गया है एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया, ठीक है। उसके बाद पोलैंड पे पहुंचते हैं। पोलैंड का जो कैपिटल है दैट इज वॉर्सो, करेंसी इज लॉटी, कॉन्टिनेंट इज यूरोप। पोलैंड वॉर्सो कैपिटल, करेंसी इज लॉटी, कॉन्टिनेंट इज यूरोप, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको, ठीक है, एक हम ये भी देख लेते हैं कि आपका, ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए कि यूरोजोन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो दैट इज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, ठीक है। तो ये जो आपकी कंट्रीज है, तो द यूरोजोन, द ग्राफिक शो मैप ऑफ यूरोप विद द यूरो कंट्रीज, तो ये आपकी यूरो कंट्रीज है, इनको ध्यान में रखना। दीज आर द कंट्री विच आर बेसिकली जो यूरो कंट्रीज के अंदर है, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो यूरो करेंसी वाला अगर आपसे आए तो ध्यान में रखना, ठीक है। तो पोर्चुगल की कैपिटल इज लिस्बन और यूरो अभी हमने देखा ही, फॉर्मली इसकी एस्कूडो थी, कॉन्टिनेंट यूरोप एशिया। कटार का कैपिटल दोहा, करेंसी कटारी रियाल, कॉन्टिनेंट एशिया। रोमानिया का कैपिटल इज बुकारेस्ट, करेंसी इज रोमानियन रुपी, कॉन्टिनेंट इज यूरोप। रशिया का कैपिटल इज मॉस्को, रूबल है इनकी करेंसी, इंपॉर्टेंट है। कटार, कटार के अंदर आपका वर्ल्ड कप भी हो रहा है फुटबॉल का, ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दोहा कैपिटल है, कटारी रियाल करेंसी है। रशिया का कैपिटल मॉस्को, रूबल करेंसी यूरोप एशिया में है, दोनों जगह आता है, ठीक है। उराल माउंटेन्स का अगर आपको डिवीजन पता होगा विच इज डिवाइडिंग द यूरोप इन एशिया। रोमानिया का कैपिटल बुकारेस्ट, करेंसी रोमानियन रुपी। रुवांडा का कैपिटल इज किगाली, करेंसी इज रुवांडन फ्रैंक, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। सेंट किट्स एंड नीविस, कैपिटल इज
बैसेटेर करेंसीज, ईस्ट कैरिबियन डॉलर नॉर्थ अमेरिका। तो ये सेंट किट्स एंड लीवेस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, इन तीनों की जो करेंसी है वो ईस्ट कैरिबियन डॉलर ही है। ये बिल्कुल आपके कैरिबियन के इलाके के पास ही है, जो वेस्ट इंडीज का इलाका है वहीं पर है। तो इन तीनों की करेंसी सेम है, कॉन्टिनेंट भी सेम है। सेंट किट्स एंड नीवीज का कैपिटल इज बैसेटेर, सेंट लूसिया का है कैस्ट्रीज, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियस का है किंग्सटाउन। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सैन मरीनो, कैपिटल इज सैन मरीनो, करेंसी इज यूरो एंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। साउ टोमे एंड प्रिंसिप, साउ टोमे डोबरा अफ्रीका। सऊदी अरेबिया रियाद, रियाल, रियाद इज द कैपिटल, रियाल इज द करेंसी, एशिया इज द कॉन्टिनेंट। सेनेगल का डकार, और सेनेगल ने अपनी करेंसी को सीएफए फ्रैंक टू इको करा था, एंड कैपिटल इज डकार, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी सर्बियन दिनार, कॉन्टिनेंट यूरोप। सेचेल्स का कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी सेचेल्स रुपीस, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। सियारा लियोन का कैपिटल इज फ्री टाउन, करेंसी इज लियोन, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुरी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर, कॉन्टिनेंट इज एशिया। स्लोवाकिया का कैपिटल इज ब्रटिस्लावा एंड द करेंसी इज यूरोप एंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप, कॉन्टिनेंट इज यूरोप, करेंसी इज यूरो। स्लोवेनिया का कैपिटल इज लजूब लजाना, और अगर एल साइलेंट है तो जूब जाना, दोनों में ही है। डूब जाना से याद कर लेना आप, स्लोवेनिया का कैपिटल को याद करना डूब जाना, तो ये लजूब लजाना याद ही रहेगा, ठीक है। करेंसी स्लोवेनियन तोलार, यूरो एज ऑफ 1/1/2007 एंड यूरोप। अब यहाँ पे यूरो यूज होती है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो आपका यूरोजोन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया में यूज होती है, ठीक है। तो बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इनको आप ध्यान में रखना, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका स्लोवाकिया का यूरो, तो स्लोवाकिया स्लोवेनिया में आपका यूरो ही है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक और अपडेट कर देता हूँ। दिस इज, जो हमने ये वाली कंट्रीज देखी थी, इनके अलावा दो यूरो को अडॉप्ट कर चुके हैं करेंसी को, वो भी देख लेते हैं हम। तो आपकी जो कंट्रीज हैं, दैट इज यूरो एज द करेंसी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन। तो दीज स्टेट्स आर द कैंडिडेट फॉर एक्सेशन, जो और भी कर रहे हैं कोशिश, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन। तो डू रिमेंबर दिस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, एंड these states are also trying for accession: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania and Sweden. Please do remember that. Okay, so this is also some additional thing which I wanted to share. Okay, तो continuing from here, उसके बाद आता है आपका सोलोमन आइलैंड्स, इसका कैपिटल है होनायरा, करेंसी सोलोमन आइलैंड्स एंड ओशनिया। सोमालिया का है मोगादिसु, करेंसी सोमाली शिलिंग, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है दैट इज प्रेटोरिया, ओके, ठीक है। साउथ अफ्रीका कैपिटल इज प्रेटोरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव, और जो इनका केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल, और जुडिशरी। तो अगर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है, लेजिस्लेटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इज प्रेटोरिया, केप टाउन इज लेजिस्लेटिव, ब्लूमफोंटेन जुडिशरी। करेंसी इज रैंड, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। साउथ सूडान का कैपिटल इज जूबा, करेंसी सुडानीज पाउंड, एंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। स्पेन का कैपिटल मेड्रिड, यूरोप पहले पेसीटा यूज करते थे, एंड इट इज इन यूरोप, अफ्रीका, मोस्टली इन यूरोप, ठीक है। और मैं एक सैन मेरिनो की एक और चीज आपको बताऊंगा। तो सैन मेरिनो है आपका, इनका एक एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। सो दे हैव अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट। तो अगर आप इनका एग्रीमेंट देखेंगे तो रिपब्लिक ऑफ सैन मेरिनो यूजेस द यूरो एज नेशनल करेंसी बाय वर्च्यू ऑफ मॉनेटरी एग्रीमेंट करा हुआ है इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ, एंड दैट इज वाई सैन मेरिनो जो है आपका वो यूरो को यूज कर पा रहा है, ओके, ठीक है। तो दैट ऑल्सो आई वॉन्टेड टू शेयर, ठीक है। अब श्रीलंका की अगर हम बात कर ले, श्रीलंका का कैपिटल इज कोलंबो,
एंड श्री जयवर्धन कोटे लेजिस्लेटिव कैपिटल है, करेंसी श्रीलंकन रुपी, कॉन्टिनेंट इज एशिया, ठीक है। सूडान का कैपिटल इज खार्तूम, करेंसी सूडानीज पाउंड एंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, ठीक है। तो सूडान का खार्तूम, करेंसी सूडानीज पाउंड, अफ्रीका। और ये ध्यान में रखना जो कोलंबो है आपका वो अभी भी आपका लेजिस्लेटिव सॉरी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल आपका कोलंबो ही है और श्री जयवर्धन कोटे आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। उसके बाद सूडान का खार्तूम, करेंसी सूडानीज पाउंड, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। सूरीनेम का कैपिटल पैरामरीबो, करेंसी सूरीनामीज डॉलर, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। स्वाजीलैंड का कैपिटल इज मबाने, करेंसी इज लेलान जेनी एंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। स्वीडन का कैपिटल इज स्टॉकहोम एंड करेंसी इज क्रोना एंड यूरोप। अभी हमने देखा था वो जो मैंने आपको एक स्लाइड भी दिखाई दी था, स्वीडन एंड अदर कंट्रीज, जो यूरो के अंदर एप्लीकेशन वाला एरिया हमने देखा था। तो यहां पर अगर आप देखोगे दी स्टेट्स का ये एक्सेशन के लिए अप्लाई करा हुआ है इन्होंने, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्वीडन फॉर द यूरो, ठीक है, फॉर द एक्सेशन दे हैव अप्लाइड, ठीक है। तो जब एक्सेशन मिल जाएगा तो यहां पर भी यूरो आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए तो क्रोना ही है आपकी, ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड के अंदर इज बर्न, कैपिटल इसका बर्न है, करेंसी इसकी स्विस फ्रैंक है, कॉन्टिनेंट यूरोप। सीरिया का कैपिटल इज डेमेस्कस, करेंसी इज सीरियन पाउंड, कॉन्टिनेंट इज एशिया। ताइवान का कैपिटल इज ताइपाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ताइवान वैसे ही बहुत न्यूज में, कैपिटल करेंसी इज ताइवान डॉलर, कॉन्टिनेंट इज एशिया। तजाकिस्तान का कैपिटल इज दुशानबे, करेंसी इज सोमोनी एंड कॉन्टिनेंट इज एशिया। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल थ्री, रादर इस स्लाइड के सारे इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड, सीरिया, ताइवान, तजाकिस्तान, तंजानिया। तंजानिया का कैपिटल इज दर अस सलाम, डोडोमा लेजिस्लेटिव काउंसिल है और करेंसी इज तंजानिया शिलिंग, कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। उसके बाद थाईलैंड का कैपिटल हमारा नेबर है तो इंपॉर्टेंट होगा ही, कैपिटल बैंकॉक, करेंसी इज बाहत और कॉन्टिनेंट इज एशिया। टोगो का कैपिटल इज लोम, करेंसी सीएफए फ्रैंक टू इको, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। टोंगा का कैपिटल इज नूकू अलोफा, करेंसी इज पैंगा, इसको पंगा करके याद कर लेना, कॉन्टिनेंट इज ओशनिया। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का कैपिटल इज पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डॉलर, कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। ट्यूनेशिया का कैपिटल इज ट्यूनिस और इनकी करेंसी है ट्यूनेशियन दिनार एंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए टर्की का कैपिटल अंकारा, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। तुर्की आजकल काफी चाइना की साइड में लिख रहा है और काफी न्यूज में रहता है ये आजकल, ठीक है, खासकर इनके टॉप लीडरशिप की वजह से। और करेंसी टर्किश लीरा, ठीक है, कॉन्टिनेंट इज यूरोप, एशिया। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अशकाबाद, करेंसी इज मन्नत, कॉन्टिनेंट इज एशिया। तुवालू का कैपिटल इज वाइकू विलेज एंड कैपिटल इज फूनाफूटी प्रोविंस, करेंसी इज तुवलुआन डॉलर, कॉन्टिनेंट इज एशिया। युगांडा का कैपिटल इज कंपाला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और करेंसी इज युगांडन न्यू शिलिंग एंड कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। तुर्कमेनिस्तान का ध्यान में रखना अशकाबाद, तुर्की का रखना अंकारा और तुर्कमेनिस्तान की करेंसी मन्नत। युगांडा का कैपिटल कंपाला, करेंसी युगांडन न्यू शिलिंग। यूक्रेन तो भैया बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, ये तो ट्रिपल स्टार मार्किंग होनी चाहिए इसकी तो, यूक्रेन की तो यूक्रेन का कैपिटल इज कीव और इसकी करेंसी है हिरीविनिया, ठीक है, एंड कॉन्टिनेंट इज यूरोप। उसके बाद आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। यूएई का कैपिटल इज अबू धाबी, करेंसी इज यूएई दिरहम, कॉन्टिनेंट इज एशिया। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल इज लंदन, करेंसी इज पाउंड स्टर्लिंग, कॉन्टिनेंट इज यूरोप। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी, करेंसी इज डॉलर, कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। उरुग्वे का ध्यान में रखना, जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था वो इसी कंट्री में हुआ था और इसी कंट्री ने जीता भी था। इनका कैपिटल इज मॉन्टेविडियो और इनकी करेंसी इज उरुग्वे पीसो और कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका, ठीक है। उज्बेकिस्तान ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट है, यूएई का अबू धाबी, दिरहम यूज होता है, यूके का लंदन, पाउंड यूज होता है, यूएस का वॉशिंगटन डीसी, डॉलर यूज होता है, उरुग्वे का मॉन्टेविडियो, उरुग्वे पीसो यूज होता है, उज्बेकिस्तान का तशकंद कैपिटल और उज्बेकिस्तानी सम यूज होता है, एशिया में आता है। उसके बाद वनाउतु का पोर्ट विला, ठीक है, करेंसीज वातु
एंड कॉन्टिनेंट इज ओशनिया। वेटिकन सिटी जिसको होली सी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका कैपिटल वेटिकन सिटी। तो आपको वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन याद रखना है, वो 193 प्लस 2 परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट्स जो स्टार्टिंग में बताए थे। करेंसी इज यूरो, कॉन्टिनेंट इज यूरोप। वेनेजुएला का कैपिटल इज कैराकास, और इन्होंने अपनी करेंसी में थोड़े चेंज करे हैं, इनकी करेंसी बॉलीवर है। तो अ न्यू करेंसी विद 6 fewer zero debuts on October 1st in Venezuela. उस करेंसी हैज बीन मेड नियरली वर्थलेस बाय इयर्स ऑफ, जो इतनी इन्फ्लेशन बन गई है उसकी वजह से करेंसी की वैल्यू काफी ज्यादा गिर गई थी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे वेनेजुएला इंट्रोड्यूसेस न्यू करेंसी ड्रॉप 6 zeros। ठीक है, अरे अल जजीरा को बोल गया ये तो कोई नहीं, चलो, बट अक्टूबर 2021 की न्यूज थी है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो बॉलीवर अ न्यू करेंसी फ्यूअर जीरोस, उस करेंसी मेड नियरली वर्थलेस बाय इयर्स ऑफ वर्ल्ड इन्फ्लेशन। वियतनाम का कैपिटल इज हनोई, वियतनाम का कैपिटल हनोई एंड करेंसी इज डोंग, कॉन्टिनेंट इज एशिया। यमन का कैपिटल है सना, यमन का कैपिटल इज सना, करेंसी यमन भी बहुत न्यूज में है, करेंसी इज रियाल, कॉन्टिनेंट इज एशिया। एंड जाम्बिया का जो है आपका कैपिटल जो है दैट इज लुसाका एंड करेंसी नेम इज क्वाचा एंड द कॉन्टिनेंट नेम इज अफ्रीका। ठीक है, तो काफी हद तक हमने चीजें कवर कर ली हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आई थिंक 1 और 2 हमने कुछ शायद रिपीट हो गया होगा, शायद तभी ये आ रहा है नंबर। ओके, एंड मैं आपको एक और चीज कवर करना चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन में हमने यूरो तो कवर कर लिए थे कि यूरो करेंसी कौन सी कंट्रीज यूज कर रही है, यूरोपियन यूनियन में कौन सी कंट्रीज आती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन में कौन सी कंट्रीज है। तो अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के अंदर द कंट्रीज, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 मेंबर कंट्रीज है, 28 कंट्रीज है। कौन कौन सी है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, रोमेनिया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, पोर्चुगल, स्वीडन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्लोवाकिया, आयरलैंड, क्रोएशिया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, लाटविया, इस्टोनिया, साइप्रस, लग्जमबर्ग, माल्टा। अब इनमें से काफी सारी कंट्री यूरो नहीं यूज कर रही है। ठीक है, नॉट एवरी वन ऑफ दीज कंट्रीज इज यूजिंग यूरो एज अ करेंसी, बट ये यूरोपियन यूनियन के अंदर है, ये 28 कंट्री, तो इनको आप ध्यान में रखना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंट्रीज इन द ईयू बाय पॉपुलेशन डाला हुआ है, तो ये वर्ल्डोमीटर है, वेरी गुड साइड। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोलैंड, रोमेनिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, पोर्चुगल, स्वीडन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्लोवाकिया, आयरलैंड, क्रोएशिया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, लाटविया, एस्टोनिया, साइप्रस, लग्जमबर्ग, माल्टा। तो दीज आर योर कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और काफी जानकारी मिली है। मैंने बिल्कुल अपनी साइड से बिल्कुल अपडेटेड चीजें आपको दी है। अगर मेरी साइड से कोई कमी रह गई है तो सॉरी, और मैं कुछ कमी होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट कर दूंगा। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आने वाले दिनों में सीडीएस के लिए भी बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। अभी तो एफकैट के लिए आए थे, अब सीडीएस के लिए भी काफी लेक्चर्स आएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चीजें बताई, कोर्सेज वगैरह, लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली फॉलो करें, श्योरर विवेक नाम से, दिव्या मैम को डिफेंस मेंटोर के नाम से, एंड रेस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में।